नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ की टीम आज आ गई है अजमेर भीलवाड़ा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उस पे नसीराबाद से लगभग 20 किलोमीटर आगे मुख्य राजमार्ग के दाहिनी ओर स्थित ग्राम पंचायत पड़ांगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गांव पड़ांगा की। वहाँ हमारी टीम आ गई है। क्यों आई है? क्योंकि इस गांव में कुछ विशेष बात है और वो विशेष बात आपको दिखाने के लिए आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत पड़ांगा में। आप देख सकते हैं, जैसे ही आप हाईवे से निकल के आते हैं साइड में, मेरे पीछे की ओर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत पड़ांगा आपका हार्दिक स्वागत करती है। प्रेम द्वार यहाँ बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत गेट यहाँ लगाया गया है। बहुत ही सुंदर गेट यहाँ बनाया गया है। समाज सेवी भामाशाह सुनील कुमार जैन कावड़िया की ओर से यह गेट बनाया गया है उनकी माताजी की पुण्य स्मृति में। और जिस प्रकार से चित्र पीछे लगे हुए हैं, बहुत ही आकर्षक, सुंदर, और देवी देवताओं के चित्र भी यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन खास बात यह है कि जब आप इस ग्राम पंचायत में प्रवेश करते हैं, उसके पहले मुख्य द्वार के बाहर जिस प्रकार से पेड़ पौधों की एक श्रृंखला यहाँ बनाई गई है, इनके बीच में बेंच लगाई गई है बैठने के लिए। और आप देख सकते हैं इस तरफ, जैसे कि गांव में आप प्रवेश करेंगे उसके पहले गांव की आखिर विशेष बात क्या है, सुनील कावड़िया क्या मैसेज देते हैं आप देख सकते हैं। कावड़िया का है सपना सुंदर बने गांव अपना। इस गांव को, इस ग्राम पंचायत को खूबसूरत बनाने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए कई तरह के प्रयोग उन्होंने किए हैं। वे प्रयोग हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम आ गए हैं पड़ांगा गांव में और आप देख सकते हैं मुख्य द्वार। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। 3,500 की आबादी वाला यह गांव, इसमें आप देख सकते हैं जगह जगह पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्लोगन लिखे गए हैं। और इस गांव में सरपंच का चुनाव निर्विरोध हुआ, साथ ही वार्ड पंच भी निर्विरोध चुने गए। सड़क के दोनों किनारे आप देख सकते हैं हरियाली है, स्लोगन लिखे हुए हैं पर्यावरण संरक्षण के। बड़े सुंदर पेड़ पौधे यहाँ लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं दोनों तरफ लगभग 7,000 से अधिक पेड़, यहाँ खजूर, पाम और कल्पवृक्ष सहित अनेक प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। सड़क के दोनों ओर किनारों पर गड्ढे थे, उन्हें भरकर बहुत अच्छे से समतल किया गया है। यहाँ पर गांव के बाहर की ओर हम देखते हैं तो ये मोक्ष धाम आ गया और इसका भी बहुत ही सौंदर्यीकरण यहाँ पर करवाया गया है सुनील जी जैन कावड़िया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये कई स्थानों पर बेंच यहाँ पर लगी हुई हैं। साथ ही ये श्री कृष्ण सर्किल यहाँ बनाया गया है, बहुत ही आकर्षक। कालिया नाग का जो मर्दन किया था वह चित्र, ये पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से जालियां यहाँ लगाई गई हैं हम देख सकते हैं। यहाँ पास ही पानी की एक प्याऊ बनाई जा रही है। बेंच आप देख सकते हैं, इस तरह की 150 बेंच यहाँ पंचायत में लगी हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3,000 बेंच यहाँ लगवाई गई हैं। 80 लाख रुपए से अधिक का व्यय हुआ है। यहाँ पर सरदार पटेल का स्टेच्यू लगने वाला है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। श्री कृष्ण सर्किल को बहुत खूबसूरती से यहाँ सजाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से ये एक पहाड़ की सी आकृति बनाई गई है, झरना इसमें से बह रहा है, सुंदर मोर की कलाकृति बहुत ही मनमोहक है। यहाँ पर शाम के समय जब लाइटिंग होती है बहुत खूबसूरत नज़ारा हो जाता है। पास में जो पेड़ है उसको भी रंगीन कर दिया गया है और बच्चों के लिए खिलौने, झूले यहाँ पर जिस प्रकार से हम कह सकते हैं शहर के बड़े बड़े पार्कों में भी जो स्थिति नहीं होती है उससे कहीं बेहतर, उससे कहीं आकर्षक और सुंदरता आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस श्री कृष्ण सर्किल को वास्तव में बहुत सुंदर बनाया गया है।
और साथ ही ये पूरे क्षेत्र में जो है इन्होंने 90 से अधिक बोरिंग भी बनवाए हैं, प्याऊ लगवाए हैं। सीसीटीवी कैमरा आप देख सकते हैं पेड़ के ऊपर जिस प्रकार से यहाँ लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। गांव में जगह जगह वाटर कूलर लगाए गए हैं, दर्जनों स्थानों पर हैंडपंप यहाँ बनाए गए हैं। साथ ही इस गांव के लगभग 450 लोगों के आंखों के ऑपरेशन करवाए गए हैं। एक और गार्डन यहाँ हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत ही सुंदर गार्डन। ये एक और प्याऊ का निर्माण जहाँ करवाया गया, उसके साथ ही बड़ी अच्छी कलाकृति है। ग्रामीण यहाँ हम देख सकते हैं अनेक ग्रामीणों के 450 से अधिक ग्रामीणों के इन्होंने आंखों के ऑपरेशन निशुल्क करवाए हैं। सुनील जी जैन कावड़िया जब भी यहाँ आते हैं तो चौपाल पर बैठते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं किस प्रकार से इस क्षेत्र का और अधिक विकास करवाया जाए, और ग्रामीणों के साथ बैठ के उनके सुख दुख की बातें सुनते हैं। उन्होंने यहाँ पर जो है स्कूलों में प्रिंटर, वाटर कूलर, कंप्यूटर अनेक प्रकार से सहायताएं दी हैं। साथ ही रामदेव जी, बाबू जी, सवाईपुरा में जोगणिया माता आदि मंदिरों में भी सहयोग आप करते रहते हैं। हम देख सकते हैं ग्रामीण इनके साथ में किस प्रकार से आनंद से अपने तन मन की बातें करते हैं। और ये हम आ गए हैं कावड़िया कृषि फार्म में, और अब यहाँ कावड़िया कृषि फार्म में हम सुनील कुमार जी जैन कावड़िया जी से उनके साथ चर्चा करेंगे किस प्रकार से उन्होंने ये सारे काम किए, किस प्रकार से उनको प्रेरणा मिलती है उनके फार्म हाउस पर, बगीचे में। आइए करते हैं इनसे चर्चा। लीजिए चर्चा करते हैं उस शख्सियत से जो इस सारे कार्य के पीछे है, जिनका श्रम, जिनकी शक्ति और जिनका दिमाग इस काम को लेकर लगा हुआ है। जो हमने अभी देखा है इस आदर्श गांव में, जो जितने सारे परिवर्तन देखे हैं, जिन कारकों से यह गांव वास्तव में विशेष बनता है, उसके पीछे आखिर कौन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुनील जैन कावड़िया जी की। चर्चा करते हैं उनसे। सुनील जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार साहब। सुनील जी, ये जो सारा हमने अभी गांव में देखा, इतना आपने काम यहाँ करवाया है, विकास के तमाम तरह के काम, कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा। आखिर ये सारी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे बचपन में मेरी माँ से मिली जी। मेरी माँ के द्वारा ही मुझे ये प्रेरणा मिली, जिससे ये मैं काम जो कर रहा हूँ उससे अभी भी मुझे शक्ति मिलती है, ऐसा महसूस होता है मेरी माँ से। जी सुनील जी, अब आगे इस काम को और कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? आपने जिस प्रकार से सैकड़ों लोगों के आंखों के ऑपरेशन आपने करवाए हैं, आपने पूरे गांव को जिस प्रकार से स्वच्छता की चाहे बात करें सुंदरता की, वो सब काम आपने करवाया। क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहते हैं आगे? लक्ष्य तो जो कर रहा हूँ मैं, मेरी जहाँ ईश्वर मुझे जहाँ ले जाना चाहे वहाँ जाना है। बाकी मेरा लक्ष्य है कि हर आदमी की मैं सेवा करूँ, जितना मेरे से हो सकता है। मेरा लास्ट तक प्रयास यही रहेगा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा, तो मैं सेवा करने का लक्ष्य बराबर, जब ईश्वर की मर्जी है जहाँ तक मुझे ले जाएंगे। जी हमने आपके गांव में यहाँ देखा और हमारी कई लोगों से भी चर्चा हुई, लगभग 10,000 के आसपास पेड़ पौधे आपने यहाँ लगवाए हैं, तालाब का सौंदर्यीकरण का काम आपने करवाया। पर्यावरण को लेके खासतौर पर पेड़ पौधों की यदि हम बात करें तो इस दिशा में काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इस दिशा की प्रेरणा तो पौधे से तो हम लेते ही हैं, पौधा हमें देता ही है, हमें भी तो कुछ देना सीखे। इन्हीं पौधों से, इन्हीं पर्यावरण से मुझे ये प्रेरणा मिली है। वास्तव में बहुत अच्छी बात सुनील जी जैन कावड़िया ने ये हमारे समक्ष रखी कि पेड़ पौधे लगातार हमें सब कुछ देते ही रहते हैं। इस संदर्भ में जो इनके भाव आए, जो इनके विचार आए, उनसे हम समझ सकते हैं कि पेड़ हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये देने का भाव जिस प्रकार से आज भी हम इस एक बगीचे में खड़े होकर इनसे चर्चा कर रहे हैं, इनका कहना था, अभी अनौपचारिक बातचीत में भी ये कह रहे थे कि ये प्रकृति वास्तव में लुभाती है, ये आकर्षित करती है और ये प्रकृति हमें सिखाती है। जो भी पेड़ पौधे लगे हैं उनके फल आखिर किसके काम आते हैं। तो एक प्रकार से आपके बारे में जो हमारी चर्चा हुई, आपसे भी बात हुई, यहाँ हम लोग घूम रहे हैं, बातचीत की, पर्यावरण के इतना निकट रहते हैं, प्रकृति के बीच में रहकर आप काम करते हैं। लोगों ने बताया कि आपने बहुत बड़ी संख्या में पूरे विधानसभा क्षेत्र में बोरिंग लगवाने का भी काम किया है। बोरिंग से जिस प्रकार से पानी निकालते हैं, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब पानी लगातार नीचे जाने लगता है, उस पानी को बचाने के लिए भी क्या कुछ आपके दिमाग में कोई आइडिया है?
जी, ऐसा आइडिया पहले तो नहीं था। जैसे जैसे इस सामाजिक काम करने में प्रेरणा मिली लोगों से और कुछ साइंस के माध्यम से मालूम चला कि बारिश का पानी हो या गांव का पानी हो, एक जगह उनको लाने का प्रयास करके और उसको धरती पे या जमीनी स्तर उसको नीचे उतारा जाए ताकि वेस्ट पानी भी ना हो और वही पानी अपने को आगे चल के लास्ट तक काम देगा। ये साइंस से और बड़े आदमियों से, गाँव के लोगों से ये प्रेरणा मिली है। तो इस बात से यह भी स्पष्ट होता है कि केवल बोरिंग करा के तात्कालिक रूप से पेयजल की समस्या का समाधान ही नहीं करना है, अपितु सुनील जी का स्पष्ट रूप से यह भी मानना है कि जो पानी बारिश का व्यर्थ ही बह जाता है उस पानी को भी जमीन तक पहुंचाने का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी आगे इनके मन में कुछ न कुछ विचार चल रहा है और उस विषय को लेकर ये काम करते हैं। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि यह काम स्थायी काम होगा और जो बोरिंग इनके माध्यम से करवाए जा रहे हैं केवल यहाँ इस ग्राम पंचायत में ही नहीं अपितु पूरे मसूदा विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से काम लगातार हो रहे हैं, स्थायित्व भी उनको एक मिलने वाला है। मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं, क्षेत्र में हमारी चर्चा हुई है आपके संदर्भ में, लोग कहते हैं सुनील जी जैन वो जो आंखों का ऑपरेशन करवाते हैं, सुनील जी जैन वो जो जिन्होंने वो गांव का विकास करवाया है। आंखों के ऑपरेशन को लेके और लगभग 500 के आसपास ऑपरेशन आपके माध्यम से लगभग हो ही गए हैं। आगे क्या लक्ष्य है इस दिशा में? आगे लक्ष्य मेरे मन में लोगों की जो ये पीड़ा देख के मैंने नेत्र वाली जो मेरे दिमाग में आई है उससे ये महसूस होता है कि ऐसा कोई नेत्र विशेषज्ञ है मिल जाए मुझे, वो और हम साथ मिलके लोगों की निःशुल्क सेवा ताउम्र जब तक मेरी सांसें है, ऐसा मेरा मन है कि मैं करवाऊं। उसके लिए मैं पार्टिकुलरली मेरे विजयनगर मेरा निवास स्थान है, वहीं कोई जगह लेके या तो हॉस्पिटल हो या प्राइवेट में कोई लैंड लेके या किसी के साथ लैंड लेके उसमें अच्छे विशेषज्ञ द्वारा वो काम लगातार प्रयास है कि लगातार जारी रखूं और कम से कम 15 लोगों के रोज निःशुल्क आसपास के क्षेत्र के लोगों का इस सेवा में मेरा पूरा योगदान, ऐसा मेरा मन, मुझे अगर विशेषज्ञ बढ़िया अगर मिल जाए तो कावड़िया जी का कहना है कि जब तक सांस है तब तक आस है और वास्तव में ये सोच रहे हैं कि यदि कोई नेत्र रोग विशेषज्ञ इनको मिलता है तो उनके साथ में मिलकर क्षेत्र के लोगों के नित्य प्रति 10-15 ऑपरेशन लगातार करवाते रहें, लोगों की आंखों को रोशनी देने का काम ये करते रहें, चाहे वो किसी भी एरिया के हो। मेरा पार्टिकुलर ये नहीं कि मेरी ग्राम पंचायत या आसपास कहीं के भी हो, उनके कराने का लक्ष्य मेरा मन नेत्र को लेके ऐसा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जितने लोगों के ऑपरेशन इन्होंने करवाए हैं वे केवल इनकी ग्राम पंचायत हो या इनका विधानसभा क्षेत्र हो वहां तक सीमित नहीं है। लोग दूसरे राज्यों से भी इनके संपर्क में आ रहे हैं, अन्य जिलों से भी लोग आ रहे हैं ऑपरेशन करवाने के लिए और वास्तव में दीन दुखी निराश्रित का कोई क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। बात जब पीड़ित मानवता की सेवा की होती है तो उसमें ये बंदिशें बहुत छोटी रह जाती हैं। इसी तरह का बड़ा विचार लेकर सुनील कुमार जैन कावड़िया जी यह काम कर रहे हैं और इनके कार्यों की जब हम समीक्षा करते हैं, जब हम विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि जिस प्रकार से काम हो रहे हैं तो मुझे बरबस ही 2 पंक्तियां ध्यान में आती हैं। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। सुनील कुमार जैन कावड़िया ने एक राह बनाई है अपने गांव से लेकर और अपने विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते और इन बंदिशों से भी आगे केवल राजस्थान ही नहीं अपितु राजस्थान के बाहर के राज्यों के लोग भी आने लगे हैं। एक आस लेकर आते हैं कि उनकी आंखों को रोशनी मिलेगी और जब वो रोशनी मिलती है और वो ग्राम पंचायत पड़ांगा में आकर देखते हैं तो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का सौंदर्यीकरण उनको लुभाता है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यदि आप इस गांव में आकर एक बार देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, हम कहीं भ्रमण के लिए आए हैं। जैसे ही मुख्य द्वार से आप प्रवेश करेंगे आपको लगेगा कि कोई एक बहुत ही रमणीय स्थल पर आप आ गए हैं। तो जब भी कभी मौका मिले आपको आने का अजमेर की तरफ तो निश्चित रूप से आप अजमेर से नसीराबाद होते हुए आ सकते हैं ग्राम पंचायत पड़ांगा में और देखिए यहाँ का सौंदर्यीकरण। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों से भी निवेदन करूंगा और यदि कोई जनप्रतिनिधि यह वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक बार पड़ांगा पधारिए और देखिए कि किस प्रकार से जनता के लिए, गाँव के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है, क्या कुछ अच्छा हो सकता है।
और आगे बढ़ते हैं गांव में, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से, देखिए फिर से कुछ स्लोगन यहाँ आ गए हैं। साथ ही देवनारायण मंदिर में हम देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया हुआ है। बहुत ही सुंदर इन्होंने लगभग 30 लाख रुपए की लागत से इस मंदिर का निर्माण करवाया है। और यहाँ भी झूले वगैरह देखे। अब आगे हम आ गए हैं तालाब की पाल पर। तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने अपना वह खर्च किया है। और यहाँ पर आप देखिए ये सेल्फी पॉइंट, आई लव पडांगा, कितना खूबसूरत स्थान इन्होंने बनाया है। बिल्कुल पिकनिक स्पॉट इन्होंने बना दिया है। शनिवार रविवार को लोग आसपास के गांवों से इधर आते हैं। तालाब की पाल पर बड़े अच्छे वृक्ष, बहुत ही खूबसूरत यहाँ नज़ारा आप देख सकते हैं। बिल्कुल तालाब की पाल पर हम आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ बहुत ही मनमोहक वातावरण यहाँ बना रखा है। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है। और आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि ग्रामीण इधर आ रहे हैं। लोगों के बैठने के लिए समुचित स्थान यहाँ बनवाया गया है। बहुत ही अच्छे टेबल कुर्सी और बहुत आकर्षक तरीके से यहाँ लगाए गए हैं। सैकड़ों यहाँ पर इन्होंने बेंचें लगवाई हैं, वो भी हम देख सकते हैं। लगभग 80 लाख रुपए की लागत से बेंच बनी है। ये पानी की टंकी, आप डिजाइन देखिए, इसके रंगों का संयोजन देखिए। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, वह कलाकृति भी यहाँ बालकों को, छोटे बच्चों को विशेष रूप से आकर्षित करने वाली है। ये भी हम यहाँ देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अनेक स्थान बीच बीच में इन्होंने यहाँ डेवलप किए हैं। और ये पास में मंदिर से हम आते हैं नीचे बाहर की तरफ, तो मंदिर के बाहरी दीवारों को भी आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से यहाँ रंग रोगन किया गया है। कलाकृतियाँ यहाँ बनाई गई हैं, वह भी आप देख सकते हैं। अद्भुत नज़ारा। एक छोटे से गांव में देखिए आप, ये भगवान शंकर का चित्र बनाया गया है। उनकी अलग अलग मुद्राएं, उनकी कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत राजस्थानी परंपराओं का भी चित्रण यहाँ किया गया है। आइए हम यहाँ बात करते हैं कुछ ग्रामीणों से, उनका क्या कहना है यहाँ गांव के विकास के संदर्भ में। क्या दिक्कत थी आंख में? क्या दिक्कत? आंख में साहब बिल्कुल दिखना बंद हो गया। और फिर कावड़िया साहब ने फरमाया जो क्यों महाराज, मतलब आपका ऑपरेशन मेरे साथ ही चलो। तुरंत ही मतलब ऑपरेशन करवा दिया और अब ठीक दिखता? मेरा तो एक भी पैसा नहीं लगा, सभी खर्चा सेठ साहब ने लगाया, सरपंच साहब ने। और कांच कटोरा नैण धन मोती और मन, अतरा टूटे न संदर पहली राग जतन। जो मेरा कांच के कटोरा में ऐसे मतलब बच्चा नहीं दिख रहा है, वैसा दिख रहा है आज भी। ऐसा मतलब ऐसा सरपंच मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि मतलब पहले नहीं तो सरपंच से इस पंचायत में आया नहीं अब आएगा। मेरा नाम रामकरण है, गांव सोईपुरा रहने वाला हूँ। सरपंच बनाया है ना, मतलब अच्छे से बनना निर्वोध। जो और खड़ा है देखिए नहीं, आप सोनू को बनाओ तो सोनू को बना दिया। और अच्छा विकास किया, मतलब कोई मतलब काम बहुत बढ़िया किया, अच्छे बढ़िया ही बनना चाहिए अच्छा सरपंच साहब। और जो अपना मार्केट है सब मतलब पाल का है, देखो मतलब कोई सरपंच पाचा आवे एक टूट बाग ने काट सके, वो पीछे वाला आवे जो। हाँ मैं तो भाई पाला और सोचे भाई मंत्री बनाए तो निर्विरोध है, मतलब थोड़ा ये प्रचार करवा की जरूरत ही कोई। मंत्री का पद मतलब बनेगा है उन्हें साहब कमी रख ही ना, घरों लगाओ का सरकार को लगावा है। दुगड़ उठे मतलब कहीं वो करानो जी पहले वो है जगह वो कहीं करा दियो, वो कहीं करा दियो, तो नाले जी पहले कोई टूट बार पाची तो भाई सरकार ने जो राय गड्डी लगाई करायोड़ा कही है जो टूट बाग हो रही है तो शान को मोगलो करेगा, मतलब जब ठेठ थी मतलब अपना माता जी के सोईपुरा तीन ही गाँव में कोई कमी तरह की मतलब। ग्रामीणों से चर्चा हमने यहाँ की है। उसके पश्चात पुनः हम तालाब की पाल पर
आगे आ जाते हैं और फिर अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे भोमिया जी के मंदिर की ओर। तो आगे हम बढ़ रहे हैं अब भोमिया जी के मंदिर की ओर। और यहाँ प्रारंभ में देखिए ये एक प्रकार से बंदर का कितना अच्छा चित्र बनाया गया है। पहाड़ी पर यह मंदिर है। लगभग 70 लाख रुपए की लागत से श्री वीरवर महाशक्ति भोमिया जी महाराज मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया गया है। इससे पहले हमने देखा था देवनारायण जी के मंदिर निर्माण में भी लगभग 30 लाख रुपए की राशि लगी थी। एक और सुंदर कलाकृति स्क्रीन पर आपके समक्ष है। भोमिया जी के मंदिर में आप देखिए जीवंत राजस्थानी संगीत को प्रतिबिंबित करता हुआ यह चित्र और देवनारायण जी की यह प्रतिमा, यह भी बहुत ही सुंदर। साथ ही साडू माता की प्रतिमा यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहाड़ी पर बहुत खूबसूरत स्थान है देवी माता का यहाँ मंदिर। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही आकर्षक अद्भुत रमणीय स्थल है। भोमिया जी राजस्थान के लोक देवता हैं, उनका यहाँ बहुत ही अच्छा स्थान बनाया गया है। पूरे गांव में जिस प्रकार से हमने देखा श्री कृष्ण सर्किल, भोमिया जी का स्थान, देवनारायण मंदिर, तालाब का सौंदर्यीकरण, सुनील जी जैन कावड़िया ने बहुत ही अद्भुत कार्य इस गांव में किए हैं। छोटे से गांव में देखिए आप इसकी खूबसूरती। ये भगवान शिव की प्रतिमा आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं इस गांव पड़ांगा को लेकर यहाँ के लोगों का क्या कहना है। जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण का यहाँ अद्भुत काम हुआ है, विकास को लेकर, स्वच्छता को लेकर, पौधारोपण, और जिस प्रकार से वास्तव में हम कह सकते हैं कि इस एक छोटे से गांव को पर्यटन स्थल के रूप में जिस प्रकार से विकसित किया गया है, यहाँ के लोगों का क्या कहना है। जी आपका नाम? सर मेरा नाम KR मीणा है। क्या कहना चाहेंगे गाँव के बारे में? मैं सर ये गांव के बारे में कहना चाहूँगा कि मैंने राजस्थान में कई जिले यात्रा की है, घूमे हैं, लेकिन सरपंच के द्वारा इतना सराहनीय कार्य और एक अपनी हैसियत से भी ऊपर कार्य करवाया है, ये मैं इनकी पूरी पूरी प्रशंसा करूँगा। आसपास के क्षेत्र में ये पड़ांगा पर्यटन के क्षेत्र में उभर रहा है और कई लोग यहाँ पे घूमने के लिए भी आ रहे हैं, ये हमने देखा है। जी एक और ग्रामीण से हम बात करते हैं। यहाँ आपका परिचय? सर मैं भानु चतुर्वेदी, मैं यहाँ अध्यापक हूँ इस गाँव के अंदर। जी मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सर मैंने मेरे जीवन काल में ऐसी पंचायत नहीं देखी कि सरपंच के द्वारा इतना भव्य कार्य किया गया। आज पर्यटन स्थल के रूप में पड़ांगा उभर के सामने आया है। आसपास से न जाने कितने लोग घूमने के लिए इस पड़ांगा के अंदर आ रहे हैं और लोगों का सिर्फ एक ही चीज़ है, हर लोग जो भी यहाँ घूमने आता है एक ही चीज़ कहता है कि ऐसा सरपंच ना हमने कभी देखा है, ना कभी जीवन में देख पाएंगे। जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं ये पूरी दुनिया के अंदर आज पड़ांगा का नाम इन्होंने किया है, इसके लिए मैं सरपंच साहब का सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ और ग्रामवासियों का भी सहयोग सर को बहुत मिला है। और सर ने जिस तरीके से सुनील जी कावड़िया भामाशाह के रूप में उभरे हैं और पड़ांगा पंचायत ही नहीं आसपास के सब जगह आदरणीय कावड़िया जी ने अपने कार्य से अपना नाम और इस गांव का नाम पूरे राजस्थान नहीं भारत के अंदर किया है। इसके लिए सर को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायत पड़ांगा को यदि आप देखते हैं तो आपको ध्यान में आता है कि एक छोटा सा गांव राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे से चलकर जैसे हम अंदर पहुंचते हैं इस पंचायत में, न केवल स्वच्छता अपितु सौंदर्यीकरण की अप्रतिम मिसाल के रूप में आप पड़ांगा को देख सकते हैं। यहाँ जिस प्रकार से मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया गया है वह एक विषय है, लेकिन साथ ही जिस प्रकार से हजारों पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए हैं और मंदिरों का भी जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण किया गया है, उसमें हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर छोटे छोटे जो उद्यान विकसित किए गए हैं उनमें हिरण आप देख सकते हैं, शेर, भालू, गाय, नंदी, अनेक प्रकार के ऐसे चित्र और मुंह बोलती हुई तस्वीरें आप पड़ांगा में देख सकते हैं। तो यदि आप ग्राम विकास में रुचि रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको भामाशाह सुनील कुमार जैन कावड़िया जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। और यदि आप विचार करते हैं कि बच्चों को लेकर कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, बड़े बड़े स्थानों पर आप जाते रहते होंगे, लेकिन आप एक बार जरूर पधारिए अजमेर नसीराबाद के निकट इस ग्राम पंचायत पड़ांगा में। मसूदा विधानसभा क्षेत्र में यह आता है, भिनाय के नजदीक है और अजमेर से भी केवल आपको लगेंगे 20 से 25 मिनट। तो बनाइए एक प्रोग्राम परिवार सहित, आइए ग्राम पड़ांगा में और यहाँ के लोग
जिस प्रकार से आपका स्वागत करने को आतुर हैं। और जब प्रकृति यहाँ मुस्कुराती है, प्रकृति आह्लादित होती है, तो निश्चित रूप से यहाँ जब चर्चा में नाम आता है सुनील कुमार जैन कावड़िया, उनके द्वारा जो श्रम शक्ति पसीना बहाया गया है, जो उन्होंने मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात यह है, पैसा कोई भी खर्च कर सकता होगा, लेकिन ऐसा विजन और एक छोटे से गांव में आकर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं यहाँ न केवल तैयार करवाई हैं, अपितु उनको मेंटेन करने में भी जितनी श्रम शक्ति लगी है, निश्चित रूप से सुनील कुमार जैन कावड़िया का यह कार्य प्रशंसनीय भी है, अभिनंदनीय भी है। तो आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ, एक नए विचार के साथ, किसी एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।